माँ सती ने आज खूब सोच विचार कर निर्णय लिया। क्या सोचा कि प्रभु श्री राम अपनी पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं, माँ जानकी को ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना आज माँ जानकी का ही रूप धारण किया जाए। सीता का रूप धारण करूंगी, इनके पास जाऊंगी, ब्रह्म होगा तो पहचान जाएगा कि ये जगत जननी है, और अगर साधारण मानव होगा तो कहेगा सीते तुम कहाँ गई थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। माँ पार्वती आज माँ जानकी का वेश बनाकर राम जी के मार्ग में खड़ी हो गई। राम जी आ रहे हैं मार्ग से, लेकिन राम जी ने दृष्टि तक नहीं डाली, आगे निकले। और माँ पार्वती जानकी के वेश में थी, अब और आगे मार्ग में खड़ी हो गई, लेकिन राम जी ने देखा तक नहीं। फिर आगे जाकर कहती हैं, प्रभु मैं तो यहीं पर आई हुई थी, आप क्यों रुदन कर रहे हैं। लेकिन राम जी पहचान गए, कुछ नहीं कहा। जीव कितनी भी कोशिश कर ले, बहुत कोशिश करता है जीव कपट करने की, लेकिन परमात्मा से कपट नहीं छिप सकता। कब तक छुपाओगे अपने आप। एक न एक समय तो आता है जब प्रकट हो जाता है सत्य, और आप हम सब यही करते रहते हैं। कई प्रकार का कपट करते रहते हैं, ये नहीं सोचते वो परमात्मा अंतर्यामी है, वो सब जानता है, वो तो घट घट में बैठा है। कवि गंग ने बड़ा सुंदर कहा है, तारा की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए, रण चढ़्यो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, मांगन आए, चंचल नारी को नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखाए, कवि गंग कहे सुनो साहे अकबर, कर्म छिपे ना भभूति लगाए। कवि गंग कहे सुनो सा अकबर, कर्म छिपे ना भभूति लगाए। कितनी भी कोशिश कर लो, तारा की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं। कितने भी हजारों सैकड़ों करोड़ों अरबों तारे, चंद्रमा की ज्योति नहीं छिपा सकता। सूर्य छिपे नहीं, बादल छाए। कितने भी बादल लग जाए, एक दिन लग जाए, 2 दिन तक भी लग जाए, लेकिन आखिर कब तक सूर्य को छिपा के रखेंगे, नहीं छिपा सकता। रण चढ़्यो रजपूत छिपे नहीं। अगर कोई राजपूत युद्ध भूमि में जाता है तो वो अपना कौशल नहीं छिपा सकता, वो अपनी वीरता छिपा नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा अपनी वीरता, अपनी कौशलता रणभूमि में दिखाएगा ही दिखाएगा। रण चढ़्यो रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, मांगन आए। और अगर कोई दानवीर है, घर के आगे कोई मांगने आ गया, घर के सदस्य चाहे उससे कितना भी मना कर ले, लेकिन वो रुकेगा नहीं दान दिए बिना। चंचल नारी को नैन छिपे नहीं। जिस स्त्री के अंदर चंचलता है, वो कहीं पर अगर बैठी है, महफिल में बैठी है, वो शांत नहीं बैठ सकती, उसके नैन इधर उधर दौड़ते रहेंगे। कथा में भी बैठे हैं तो कौन आया कौन गया, कौन, कथा में ध्यान करें।
प्रीत छिपे नहीं पेट दिखाए। और प्रेम प्रसंग यदि किसी का चल रहा है तो कभी नहीं छिपा सकते उसे। और जब ये साधारण बातें हम छिपा नहीं सकते तो परमात्मा से यदि हम कपट करते हैं, छल करते हैं, कैसे छिपा पाएंगे। मां पार्वती आज मां जानकी की भेष में आई है। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहीं बहुरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहीं के तू। प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा? हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सती को प्रणाम तो कर लिया, लेकिन संबोधन क्या करे? जगत जननी है, मेरे आराध्य महादेव की पत्नी है, मां समान है, माता है। मां कहकर बुला नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बोले पत्नी की भेष में आ गई हमारी। पत्नी भी कह नहीं सकते, कैसे कहे? जो माँ है पत्नी के भेष में आ गई, पत्नी भी कैसे कहे, माँ भी कैसे कहे? कुछ भी नहीं कहा, हाथ जोड़े संबोधन किया। प्रभु श्री राम ने कहा, आप इस घनघोर जंगल में अकेली क्या कर रहे हैं? और पिता शंकर कहाँ है? कहाँ वृष की? पिता शंकर कहाँ है? और आप अकेली इस जंगल में, घनघोर जंगल में अकेली घूम रही हैं। आपको पता है जानकी यहाँ अकेली छोड़ दी थी हमने कुछ देर के लिए, और राक्षस उसका अपहरण करके ले गए। अब मां सती को ज्ञात हुआ वास्तव में राम साधारण मानव नहीं है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अब भाग निकली वहां से। जब राम जी ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, नयन मूंद बैठी मगमाही। भगवान का ऐश्वर्य देखा तो मां सती ने आंखें बंद करके, नयन बंद करके वहीं मार्ग में बैठ गई। मन ही मन विचार कर रही है, क्या मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, पतिदेव का कहना नहीं माना, अज्ञानतावश मैं राम के पास चली गई। अब शंकर जी के पास जाऊंगी तो क्या उत्तर दूंगी? अगर भगवान शंकर पूछेंगे क्या कहूंगा? लेकिन डरते 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 मां सती पहुंच गई भगवान शंकर की नगरी। गई समीप महिष तब, हंसी पूछी कुशला, लेन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य तब बा। भगवान शंकर के पास जैसे गई, भगवान ने हंसकर पूछा, महादेव कहो देवी कैसी परीक्षा ली आपने? और सुनो सब सच बताना। अब जगत जननी है, जगत की माता है, झूठ थोड़ी बोलेगी, सच ही बोलेगी। लेकिन क्या हुआ? शंकर जी ने कहा, शंकर जी को लगा आज सती सच नहीं बोलेगी, इसलिए कहा सब सच बताना। और वही हुआ, मां सती सच नहीं बोली, झूठ बोली। क्या कही? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मां सती कहती है हमने कुछ परीक्षा नहीं ली, जिस तरह प्रभु आपने प्रणाम किया था उसी प्रकार मैंने भी प्रणाम किया। जैसे आप पूछ रहे थे, जैसे आपने प्रणाम किया दूर से ही, मैं भी गई, मैंने भी दूर से प्रणाम किया, कोई परीक्षा नहीं। झूठ बोले एक झूठ छिपाने के लिए 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं। आदमी उलझता जाता है इसमें।
और ज्यादा उलझता जाता है। इसलिए बोले एक गलती कभी हो जाए तो सच उजागर कर दो, 10 झूठ बोलने से बच जाओगे। 10 झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे। तब शंकर देखहु हरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया, देखा मां सती ने क्या क्या किया, सब जाना। ध्यान में सब देख लिया। और मन ही मन शंकर जी कहते हैं, जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। एहि सन सीता ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। शंकर जी ने सोचा, सती के साथ गृहस्थ आश्रम में कैसे रहूं? इसने तो मेरी मां जानकी का रूप धारण कर लिया, और अगर सती का वर्ण करो तो अनीति का आचरण होगा। जानकी तो मेरी मां है, और मेरी पत्नी ने मेरी मां का रूप धारण कर लिया। इसलिए जब तक सती का ये शरीर रहेगा तब तक सती मेरी मां के समान रहेगी। भगवान शंकर कैलाश पर आए, मृग चर्म का आसन लगाया और समाधि लग गई भोलेनाथ की। कितनी 87,000 वर्ष तक भोलेनाथ की अखंड समाधि लग गई।